हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कार्डर बेस्ड जो पार्टियां थी, बीजेपी हो, आरजेडी हो या लेफ्ट पार्टीज हो, उनके यहाँ पर परिणाम ठीक आ रहे हैं। नॉन कार्डर बेस्ड पार्टियां डूब गई हैं। बिल्कुल सही कहा विकास आपने। इस चुनाव का से एक पैटर्न उभरता है कि चुनाव में जिस पार्टी के पास इस बार संगठन है और कार्डर है, वही इसमें सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि कार्डर्स देखिए, बीजेपी के पास विचारधारा का कार्डर है और आरजेडी के पास कास्ट का कार्डर है, कास्ट एज कार्डर, यादव एंड मुस्लिम, और लेफ्ट के पास अपना कार्डर है। मुझे तो लग रहा है कि बिहार की अगली राजनीति में ये तीनों, लेफ्ट के लिए भी बड़ी संभावना है, आरजेडी और बीजेपी के लिए संभावना तो है ही है। तो परिवार नहीं चलेगा, पार्टी का परिवार बड़ा होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता और सबसे पॉपुलर नेता अभी देश के हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, आरएसएस का स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी का अपना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके विरुद्ध एक तेजस्वी यादव 31 वर्ष का लड़का लड़ रहा था और टैली अभी कोई खराब नहीं है, 106 के आसपास है। समय बीतने दीजिए, मुझे उम्मीद है कि इस टैली और बढ़ेगी। ठीक है, टैली बढ़ने की उम्मीद है। प्रदीप जी, जो कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें दी, आरजेडी ने क्या यही गलती हो गई, 70 सीटें ज्यादा हो गई? देखिए, कांग्रेस को सीट देते समय आरजेडी ने 2015 का जो आंकड़ा था कांग्रेस का सक्सेस का, उसको देखा। उस समय बीजेपी के खिलाफ इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी उनके पक्ष में था। 3 पार्टियां थी एक साथ, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस को इतनी सफलता मिली थी। अभी देखिए, एनडीए के खिलाफ जो है बिखराव नजर आता है आपको। जो अदर्स को वोट जा रहे हैं 18-19%, ये सब बता रहे हैं। और उसके अलावा आरएलएसपी अलग लड़ी, ओवैसी अलग लड़े, जीतन राम मांझी और ये वीआईपी इधर आ गए, तो उसका नुकसान हुआ है। ये गलत असेसमेंट था कांग्रेस की ताकत के बारे में, उसका नुकसान आरजेडी। ठीक है, दिवांग का भी रिएक्शन ले लेते हैं। सवाल लेंगे। दिवांग, इस चुनाव में हमने देखा कि ये पूरा जो चुनाव था वो वरिष्ठ वर्सेज युवा तरुणाई हो गया था। एक तरफ चिराग पासवान थे और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी थे। नीतीश कुमार को लगातार थके हुए, झुके हुए, परेशान का चस्पा लगाने की कोशिश की, लेकिन सबसे युवा बिहार जो कहा जा रहा है, जहाँ सबसे ज्यादा यूथ है, वहां पर भी युवा तरुणाई नहीं चली। जी, वहां पर भी नहीं चली। और मेरे ख्याल से ये कोशिश थी ऐसा बनाने की। आंकड़े आते हैं परिणाम के, तो उसके हिसाब से फिर बैठेगा कि ये वाकई में सही था या नहीं था। देखिए, क्रांति की भूमि माना जाता है, वहां पर हमेशा युवा बड़े बदलाव लाते हैं, उसके बावजूद क्यों फेल हो गए? 10 लाख का जो नौकरियों का आंकड़ा था वो बड़ा लुभा रहा था युवाओं को। साफ है कि आप सिर्फ एक तलवार से नहीं लड़ सकते, वहां पर आप अलग अलग चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो करेला कैंपेन होना चाहिए। हम विजय विद्रोही का रुख कर लेते हैं। विजय विद्रोही कुछ कहना चाह रहे हैं शोभना जी, आप क्या बता रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी नहीं उठा पाए तेजस्वी यादव। जितना फायदा उठाना चाहिए था वो तो नहीं उठा पाए। भाजपा ने पहले ही भांप लिया था कि सरकार के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए भाजपा ने अपनी गोटें शुरू से इस तरीके से रखी कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट बिखर जाए, और वो बिखरता हुआ साफ दिख रहा है। 18.5% अदर्स को मिल चुका है, अन्य को मिल चुका है। अगर इसमें आप लोजपा के वोट और जोड़ दीजिए और छोटी छोटी पार्टियों के वोट और जोड़ दीजिए, तो करीब 25% वोट बिखरता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी का रिएक्शन राखी जी का, फिर ब्रेक का टाइम। जो भी स्टेटस है उससे कुछ मिथ टूट रहे हैं। पहली बात तो जो सही बात यह है कि जातीय समीकरण पर ध्यान दिया गया, जो एनडीए की बढ़त दिख रही है। दूसरा कि मिथ की क्या भीड़ जो है वो कितना तब्दील हो जाती है। तो बहुत सारे मिथ हमें अंत में देखने पड़ेंगे जो तोड़ती है ये सब। ठीक है जी, अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो विजय विद्रोही से बात करेंगे। उनके पास चुनाव आयोग से आई हुई कुछ दिलचस्प आंकड़े। छोटा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं।